दोस्तों नमस्कार। मैं पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूं कि सीनियर आर्किटेक्ट्स को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के मामलों में ज्यादा रुचि दिखानी होगी। मैं बार बार ये बात कह चुका हूं कि ऐसा प्रतीत होता है कि सीनियर आर्किटेक्ट समय नहीं दे पा रहे और वास्तुकला परिषद की अधिकतर गतिविधियों को बाबू लोग चला रहे हैं, जिनकी ना आर्किटेक्चर से मोहब्बत है, ना उनको विषय के बारे में कोई ज्ञान है। आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट्स के लिए जो प्रपोजल भेजे गए हैं उसमें सेक्शन 27 में क्या लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। सेक्शन 27, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंसर्शन ऑफ कंडीशन ऑफ ऑब्टेनिंग अर्निंग क्रेडिट्स फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अंडर इन सेक्शन, provided that in architect / chartered accountant or architectural engineer / licensed surveyor shall earn credits prescribed by council for renewal of registration। कितना बड़ा मखौल है ये। आप कह रहे हैं रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर आप कराते हैं तो हम आर्किटेक्ट्स को क्रेडिट पॉइंट्स देंगे। कोई प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट आपके इन क्रेडिट पॉइंट्स का क्या करेगा? कम से कम प्रोफेशन का मान सम्मान का तो ख्याल रखिए। कोई प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट आपके इन क्रेडिट्स का कहां लगाएगा? अपनी दीवार पे सर्टिफिकेट बना के लगाएगा? कभी आपने सुना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की सोसाइटी या बार काउंसिल ऑफ इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिन्यूअल कराने पर या वकीलों को रिन्यूअल कराने पर कोई क्रेडिट पॉइंट्स देती है? अब इस तरह की ओछी बातें वही लोग कर सकते हैं जिनको ना प्रोफेशन की समझ है, ना प्रोफेशन का सम्मान है, ना प्रोफेशन से मोहब्बत है। इसलिए मैं सीनियर आर्किटेक्ट से कह रहा हूं कि आप काउंसिल के दफ्तर में जाइए, काउंसिल की गतिविधियों में शामिल होइए। काउंसिल के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप अपनी उपलब्धता, अपनी प्रेजेंस काउंसिल के दफ्तर में बढ़ाइए और काउंसिल के कामकाज को सुचारू रूप से देखिए। बाबू लोगों पर अगर आप इस तरह की गतिविधियां छोड़ेंगे, आर्किटेक्ट्स एक्ट में प्रपोजल जो बनाए गए हैं, किस प्रकार की विसंगतियां उसके अंदर छोड़ी गई हैं, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि आप आर्किटेक्ट्स को रिन्यूअल कराने पर क्रेडिट पॉइंट्स देंगे, ये अपने आप में बड़ा, मैं कहूँ, शर्मनाक है। तो मुझे कोई इसको कहने में कोई गुरेज नहीं होगा, कोई परहेज नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोगों को लगता है मेरी भाषा विनम्र नहीं है, लेकिन बड़ा प्रयास करता हूं कि मैं विनम्र भाषा बोलूं, लेकिन ये जो शब्द मेरे सामने आते हैं ये विचलित करते हैं। अगर आपको विचलित नहीं करते तो आप जानें।